ओडिशा में लंबे अरसे से कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली था। हाईकमान ने भक्त चरण दास को नया अध्यक्ष बना दिया। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। अब नया अध्यक्ष के बाद कई सारी चर्चाएं हो रही है। अब बहुत जोर शोर से अटकलें तेज है कि राहुल गांधी कांग्रेस की नई टीम बना रहे हैं। दिल्ली में जो एआईसीसी की बैठक हुई उसमें पदाधिकारियों से लेकर राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के बदलने की चर्चा तेज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन अटकलों पर मुहर भी लगा दी और अगर इन सारी बातों को ध्यान में दिया जाए तो 2 से 3 दिनों में और भी नई नियुक्तियां हो सकती है, नए नए चेहरे सामने आ सकते हैं। लेकिन कर्नाटक पर कुछ ऐसा बोल गए जो खलबली मच गई है। क्या कुछ बोला है आपको यह भी बताते हैं कि इन्वेस्ट कर्नाटक हुआ था कर्नाटक में और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी वहां पर जाना था, लेकिन अचानक से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जाना कैंसिल हो गया। कारण बताया गया कि बीजेपी मंत्रियों को भाव देने से हाईकमान नाराज हुआ है। कैंसिलेशन तब हुआ जब कर्नाटक कांग्रेस पिछले कुछ वक्त से काफी हलचल में दिखाई दी और हलचल मची। सीएम बदलने से लेकर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं चल रही है और दोनों से डीके शिव कुमार का नाम जुड़ा है। सीएम सिद्धारमैया को सीएम पद से हटाया गया तो फिर नया सीएम शिव कुमार के बनने की बात हो रही है, ऐसी चर्चाएं। अब नए कर्नाटक के अध्यक्ष भी तलाश हो रही है कि कौन होगा नया कर्नाटक का अध्यक्ष। इसका जवाब नहीं है कि डीके को प्रमोशन देने के लिए या फिर उनको उनका कद घटाने के लिए होगा, लेकिन कयासबाजी जरूर हो रही है। इस सब अटकलों के बीच में कर्नाटक सरकार के सीनियर पीडब्ल्यूडी मंत्री और डीके शिव कुमार के विरोधी माने जाने वाले सतीश जारकिहोली मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर अपॉइंटमेंट लेकर मिलने चले गए। खड़गे ने जारकिहोली को मिलने से मना नहीं किया, क्योंकि जारकिहोली सिद्धारमैया की करीबी और डीके से उखड़े उखड़े रहने लगे हैं और इसलिए खड़गे जारकिहोली से मुलाकात के लिए हलचल भी मच गई कि दोनों के बीच में मुलाकात क्यों हो रही है। सवाल कुछ ऐसा कि खड़गे मीडिया वालों पर भी भड़क गए। अब कहा कि मैं अध्यक्ष हूं, नेताओं का मुझसे मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जारकिहोली को मना कैसे कर सकता था कि वो ना मिले। यह भी कहा कि आप लोग कहानियां ना बनाया करें और मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आप और भी उसमें मसाला डाल देंगे। आप डीके शिव कुमार का जो उस वक्त का बयान था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है वो भी सुनिए। ಒಂದು ಆಗ್ತವೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಿರ್ಚಿ ಮುರ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ ಮಸಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಟ್ರುತ್ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने का क्रेडिट डीके शिव कुमार को गया, लेकिन सीएम सिद्धारमैया बने और तब उनका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, यह भी एक सवाल था। लेकिन कांग्रेस नेता का एक गुट जो कि सिद्धारमैया का समर्थन करते हैं वो डीके के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। सतीश जारकिहोली उन्हीं में से एक है। के.एच. रजन्ना ऐसे ही मंत्री हैं जो खड़गे और के.सी. वेणुगोपाल से मिले। गृह मंत्री जी परमेश्वरा दिल्ली आकर भी मिल चुके हैं और फिर आने की तैयारी में भी हैं। परमेश्वरा जारकिहोली रजन्ना हाईकमान से क्यों मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हाईकमान इन नेताओं से क्यों और क्या सोचकर मिल रहा है, इस सब पर कोई कुछ नहीं बता रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। वैसे खड़गे वेणुगोपाल से मिलकर कोई बहुत जोश दिखाई नहीं दे रहा। अब एंटी डीके कैंप भी है। सतीश जारकिहोली इतना ही बोले कि मैं कौन होता हूं तय करने वाला। अब इसी से चर्चा और भी तेज हो गई कि कहां पर क्या बदलने वाला है। कर्नाटक कांग्रेस में यह चर्चा तेज चल रही है कि 2023 में जब सरकार बन रही थी तब कांग्रेस हाईकमान ने
ढाई साल सीएम वाला फॉर्मूला दिया था कि 2.5 साल सिद्धारमैया, 2.5 साल डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया के 2.5 साल इस साल के अंत में पूरे होने वाले हैं, लेकिन सिद्धारमैया के मूड मिजाज से लग रहा है कि वो फार्मूला तोड़ने के ताक में है। जनवरी में सिद्धारमैया ने माना था कि उनके और डीके के बीच में सत्ता ट्रांसफर की बात चल रही है और अब पलटी मार रहे हैं। जब खरगे ने कर्नाटक को लेकर सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए और उसके बाद सिद्धारमैया ने ऐलान कर दिया कि वो 5 साल तक कार्यकाल पूरा करेंगे और अगले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को लीड करेंगे। इसके बाद डीके शिव कुमार ने रहस्यमयी पोस्ट में लिखने का प्रयास भी व्यर्थ हो गया जो उन्होंने लिखा था, लेकिन प्रार्थनाएं निश्चित रूप से जीत दिलाएंगी और अब इसको लेकर अलग अटकलबाजियां शुरू हो गई है। सवाल ये कि क्या उनके प्रयास काम नहीं आ रहे हैं और इसीलिए प्रार्थनाएं के भरोसे हैं डीके शिव कुमार कि सिर्फ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान के लिए कर्नाटक का मामला थोड़ा सा पेचीदा है और ऐसे ही किसी को हां या किसी को ना नहीं कह सकते। सिद्धारमैया सीएम है और अगर उनको हटाया तो फिर मैसेज खराब जाएगा, सरकार में अस्थिरता पैदा होगी और अगर डीके को उनका हक नहीं दिया गया तो उनके साथ जो नाइंसाफी भी होगी। सत्ता की रस्साकशी के बाद भी सिद्धारमैया और डीके में समझदारी दिखा रहा है कि वो सरकार पर आंच नहीं आने देना चाहते या फिर बीजेपी जेडीएस को हावी नहीं होने देना चाहते हैं और इसी समझदारी से निकला इन्वेस्ट कर्नाटक समिट, जिसमें 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान और फिर प्लान दोनों तैयार किया गया है। लेकिन देखना दिलचस्प यह भी होगा कि आखिर कर्नाटक में आने वाले समय में क्या कुछ नया उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। फिलहाल आपको शेष भारत कैसे लगे हमें रिपोर्ट हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।